NAP फर्स्ट सेम BCA के छात्रों के लिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का लिखा हुआ निबंध वैशाली रखे हुए है। इसका सार यहाँ पर समझाया जा रहा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी भारतीय संस्कृति के पुजारी, मानवता के सजग प्रहरी एवं लोक मंगल के उद्घोषक है। हिंदी संस्कृत का पांडित्य और पाश्चात्य साहित्य का मंथन, इन दोनों का गंगा जमुना संगम द्विवेदी जी की रचनाओं में बड़े ही सरस और सुंदर रूप में व्यक्त हुआ है। वे हिंदी के श्रेष्ठतम ललित निबंधकार है। उनका अगाध पांडित्य अत्यंत सहजता से मानव की विजय यात्रा के पड़ावों का परिचय कराते हुए अभिभूत कराता है। सारांश: वैशाली नगरी के इतिहास को लेखक ने निबंध में विस्तार से बताया है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार यह इक्ष्वाकु के पुत्र राजा विशाल द्वारा स्थापित हुई थी। वहाँ इसका नाम विशालापुरी दिया हुआ है। विश्वामित्र के साथ राम और लक्ष्मण जब मिथिला की ओर जा रहे थे तो उन्होंने इस पुरी की शोभा देखी थी। यहाँ के लिच्छिवियों की चर्चा ब्राह्मण ग्रंथों में नहीं मिलती। बौद्ध और जैन परंपरा में इस नगरी का और उसके पराक्रमी शासक लिच्छिवियों की बहुत चर्चा मिलती है। भगवान महावीर को जन्म देने का सौभाग्य इसी पुरी को प्राप्त है। कहते हैं, वैराग्योदय के बाद बुद्धदेव ने जिस परम ज्ञानी आलार कालाम से विद्या प्राप्त की थी, वे वैशाली के ही रत्न थे। प्रसिद्ध रूपवती गणिका आम्रपाली ने अपना आम्रवन बुद्धदेव को भेंट किया था। बालिका देवी ने भी बालिका राम नामक उद्यान भेंट किया था। बौद्ध परंपरा बताती है कि यहीं पर बुद्धदेव ने स्त्रियों को संघ में प्रवेश करने की अनुमति दी थी। वैशाली की प्रजातंत्रीय शासन व्यवस्था कदाचित भारत की अनोखी राज व्यवस्था थी। बुद्धदेव ने वैशाली के नागरिकों की नीतिपरायणता, साधुता और शील की प्रशंसा की थी। वैशाली धार्मिक दृष्टि से अद्भुत संगम स्थली रही है। वैदिक, बौद्ध और जैन धर्म परंपरा की यह त्रिवेणी रही है। राजनीति, अर्थनीति और सैन्य नीति के लिए गौरव के साथ इसका स्मरण किया जाता है। ज्ञान, तपस्या, विद्वत्ता का भी यह केंद्र रही है। वैशाली के नागरिक मानवीय गुणों से भरपूर थे, इसीलिए वह राष्ट्र मजबूत था। आधुनिक नगर व्यवस्था थी, इसलिए अपने समय में समय और आवश्यकता के साथ विकसित होता रहा है। इस संदर्भ में भी इस निबंध के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट होती है। इसी वैशाली नगरी में यक्ष पूजा का सम्मान था। अनेक पुष्करिणियों और सरोवरों से यह भरी थी। यही कही लिच्छिवियों की वह अभिषेक पुष्करिणी थी जिसके पवित्र जल को स्पर्श करने का साहस किसी को नहीं होता था। कहा गया है कि उसमें 7,777 प्रसाद, इतने ही कूटागार, इतने ही उद्यान और इतनी ही पुष्करिणियाँ थीं। कुछ लोग इसे काल्पनिक भी मानने लगते हैं, पर इतना तो स्पष्ट है कि यह नगरी बहुत ही समृद्ध और जनसंकुल थी। जैन परंपरा से पता चलता है कि ब्राह्मणों के, क्षत्रियों के और वैश्यों के अलग अलग उपनगर थे। वर्तमान बनिया ग्राम को पुराने वाणीय ग्राम का अवशेष बताया जाता है। बुद्धदेव ने अपना जीवन दुनिया के उद्धार के लिए लगा दिया और उनके प्रति सच्ची श्रद्धा और सम्मान इसी में है कि उनके उपदेशों का पालन करके अपना चरित्र और देश का चरित्र महान शक्तिशाली बना सके। धर्म हमारे जीवन के लिए पथ प्रदर्शक और आधार स्तंभ है। यहाँ पर वज्जी नाम
नस्ल रहती थी। बुद्धदेव ने उनके स्वभाव का विश्लेषण किया और आनंद से 7 प्रश्न किए, जिसमें सत्य, अहिंसा, शक्तिशाली चरित्र, नैतिकता, प्रगति, मानवता आदि का संदेश दिया है। जितने दिनों तक वैशाली के नागरिकों ने अपने समाज के प्रत्येक व्यक्ति का सम्मान किया, अपने बनाए नियमों का पालन किया, अपने पूजनीयों की पूजा की, धर्म और में ज्ञान जो श्रेष्ठ है, वे चाहे घर के हो या बाहर के, सबको स्वतंत्र भाव से विचरण करने दिया, उनका स्वागत सम्मान किया, तब तक चंचला लक्ष्मी स्थिर बनकर विराजती रही। विकट शत्रु उनकी ओर ताकने का साहस नहीं कर सका। वे सब प्रकार से अजेय बने रहे। वैशाली के महान नागरिकों को जीतने का एकमात्र उपाय था उनमें परस्पर अविश्वास पैदा करना, उनमें फूट डालना। जिस दिन यह हुआ, उसी दिन यह शक्तिशाली गणतंत्र समाप्त हो गया। यह धर्म आज भी मानव जाति के लिए पथ प्रदर्शक और प्रकाश स्तंभ के समान है। समय से रहो और त्याग में ही सच्चा सुख है, ऐसा संदेश दिया है। बुद्धदेव स्वयं त्याग की मूर्ति है। बुद्धदेव के बताए मार्ग या धर्म का पालन करके उनके प्रति सच्ची श्रद्धा या सम्मान प्रकट करना जरूरी है। आज अगर इस जगह को देखा जाए तो लगता है जैसे वह अपने गौरवपूर्ण अतीत को काफ़ी पीछे छोड़ चुकी है। यह था वैशाली निबंध का सार।